कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2025-26 इसका अध्याय 3 आज हम करेंगे कोयला और पेट्रोलियम। पाठ की पूर्व तैयारी मिल गया है। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो प्राकृतिक बताना है कौन कौन सी है। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है, कोयला, डीजल, पेट्रोल। मानव निर्मित मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन। दूसरा बिंदु दिया है ऊपर दिए गए ईंधन जैसे कोक, कोल tar, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, ये इनके उपयोग लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न दिया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल tar के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म का तेल प्रश्न क्रमांक 3 दिया है प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व ईंधन का खतरा कम होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में चित्र दिया हुआ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। इसका प्रश्न है चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान है आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं, इसमें सीएनजी आ जाएगा। दूसरा रिक्त स्थान दिया है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तीसरा रिक्त स्थान दिया है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। चौथा रिक्त स्थान है कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम को कोल tar और कोयला गैस भी प्राप्त होता है। पांचवा रिक्त स्थान है कोयला जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आगे दिए हैं अतिलघु प्रिय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? उत्तर में लिखना है
सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर है, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। उत्तर, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा? सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आगे दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह सस्ता, सरल, उपयोगी व प्रदूषण रहित है। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, बूझो ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर में लिखना है, नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयला में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयला में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। उत्तर में लिखना है, पेट्रोलियम के संघटक जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम। इसका उपयोग घरों में, उद्योगों में ईंधन के लिए किया जाता है। पेट्रोल का मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, गैसोलीन आदि के लिए। पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 दिया है,
जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर लिखना है। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग को जनजागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। उत्तर में लिखें। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। आगे दिए हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है। आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? उत्तर में लिखें। कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, कोल प्राप्त करने के लिए, उद्योग में इस्पात व धातु निष्कर्षण। पेट्रोल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए। अन्य ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 14। मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? उत्तर में लिखना है। पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। नंबर 1, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। नंबर 2, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नंबर 3, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नंबर 4, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। उत्तर में लिखना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र की सतह में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की परतों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। आगे दिया है प्रोजेक्ट एक। प्रोजेक्ट में तालिका बनानी है। इसमें देखें, अपने घर में जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तालिका देख लें, इस प्रकार से भर लें। इसमें पहला प्रश्न दिया है, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई? इस माह में आई है जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में बिजली का बिल कम आया। प्रश्न 2, किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? मई, जून माह में बिजली का व्यय अधिक आया। दूसरा प्रोजेक्ट दिया है, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ।
ईंधन संरक्षण, इस तरफ नारे लिखना है। साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, इस तरफ आप पोस्टर बनाकर इसमें चिपका सकते हैं। दूसरा नारा है खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तीसरा है जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। इस तरफ आप पोस्टर बनाकर चिपका लें।